हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड के बारे में। तो देखते हैं एल्डिहाइड होता क्या है। तो कार्बोनिल यौगिकों में कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध अर्थात आप देखोगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड तो द्विबंध पाया जाता है, जिसे कार्बोनिल समूह हम कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह के नाम से जो है द्विबंध पाया जाता है, उसको कार्बोनिल समूह कहा जाता है। अब देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, इसके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्डिहाइड होता है और दूसरा कीटोन। दोनों में ही कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध होता है और दोनों का सामान्य सूत्र जो है, आप एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र आप देखेंगे तो इसका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। इनमें सामान्य क्रियात्मक समूह कार्बोनिल समूह, यही जो है इनका क्रियात्मक समूह है। कार्बोनिल समूह जो है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में पाया जाता है। अगर मान लीजिए जब कार्बोनिल समूह एक एरिल जब कार्बोनिल समूह एक एरिल या एल्किल समूह से एल्किल या एरिल समूह से, जिसे मूलक कहा जाता है, मूलक से क्या है जुड़ा हो और एक और क्या है एक हाइड्रोजन लगा हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहते हैं। और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हो तब उसे एल्डिहाइड कहा जाता है। तो देखिए किस प्रकार से, मान के चलिए ये जो है एक एल्किल समूह है, तो इससे आप देखोगे डबल बॉन्ड के द्वारा एक ऑक्सीजन लगा हुआ है और एक और हाइड्रोजन जो है जुड़ा हुआ है। ये जो है एल्डिहाइड कहलाता है। और कीटोन का फार्मूला, ये तो हो गया एल्डिहाइड। और ये एल्डिहाइड कीटोन से किस प्रकार से अंतर होता है, तो देखेंगे इसमें कीटोन में दोनों ओर एल्किल या एरिल समूह जुड़े हुए होते हैं, तो ये कहलाता है कीटोन। परंतु इसमें एल्डिहाइड में एक अपवाद है, जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। इसलिए अपवाद माना जाता है फॉर्मेल्डिहाइड को, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड में किस प्रकार दोनों ओर हाइड्रोजन से जुड़े हुए होते हैं। इसी वजह से इसे जो है हम अपवाद के रूप में देखते हैं। तो एल्डिहाइड में हमेशा आप देखोगे एक और एल्किल या एरिल समूह जुड़े हुए होंगे और साथ में फिर लगा हुआ रहेगा CHO, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो क्रियात्मक समूह जो है इनके बीच, यही इनका क्रियात्मक समूह है। अब एल्डिहाइड के नामकरण के बारे में देखते हैं। तो एल्डिहाइड का सामान्य नामकरण किस प्रकार से किया जाता है उसे हम देखते हैं। एल्डिहाइड का नामकरण सामान्य विधि के द्वारा। तो सामान्य विधि से जब हम इसका नामकरण करते हैं तो इक अम्ल, जो एक अम्ल आता है ना, उसके जगह हम उस स्थान पर एल्डिहाइड शब्द को जोड़ देते हैं। किस स्थान पर? इक अम्ल कोई भी चीज है, कोई अम्ल है, उसके स्थान पर हम जोड़ देते हैं एल्डिहाइड को। जिस प्रकार से आप देखेंगे एक फॉर्मिक अम्ल है HCOOH, एक फॉर्मिक अम्ल है। इस फॉर्मिक अम्ल में एक जो शब्द है उसको जो है अलग करके यहाँ लगा दिया जाता है एल्डिहाइड। अब इसको लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। इस प्रकार से साधारण नामकरण में, जोड़ा जाता है। तो आप देखेंगे
और कुछ इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। साधारण नामकरण में किस प्रकार से होता है। तो साधारण नामकरण में आप देखोगे अगर लंबी श्रृंखला है तो लंबी श्रृंखला के लिए, जैसे लंबी श्रृंखला है, तब उस स्थिति में क्या किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे एक और जुड़ा हुआ है CH3, ये जुड़ा है CH से, यहाँ है HH और ये जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड समूह से, जिसको कार्बोनिल समूह कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे अगर मान लो कोई जो इन फंक्शनल ग्रुप है इसमें पहले से कार्बन दिया गया है, इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जो पहला कार्बन जो जुड़ा हुआ रहता है उसी को हम लोग जो है अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। तो ये कहलाएगा अल्फा कार्बन, ये कहलाएगा बीटा और ये कहलाता है गामा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसका नामकरण जो है करते हैं, तब इसका नामकरण में इसका नाम जो है 4 कार्बन वाले जो एल्कीन होते हैं उसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन। परंतु यहाँ पास हम इसका नाम एल्डिहाइड होने की वजह से ब्यूटेरेल्डिहाइड इसका नाम हो जाता है, ब्यूटीरेल्डिहाइड। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखेंगे दूसरे एग्जाम्पल में किस प्रकार से हो रहा है। CH3, इसे जो है एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक और इसमें लगा हुआ है मेथिल। हाँ, अब देख पा रहे होंगे अब अल्फा कार्बन जो है कौन सा हो गया, ये वाला जो है हमारा अल्फा कार्बन हो गया और ये है हमारा, ये भी बीटा होगा और ये भी बीटा होगा। तो अल्फा कार्बन जो है ये हमारा हो गया। तो आप देखेंगे अल्फा के पोजीशन पे एक मेथिल लगा हुआ है। यहाँ से अगर आप गिनना चालू करें तो पहला कार्बन ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। अल्फा कार्बन ये होगा और बीटा कार्बन ये होगा। तो यहाँ से गिन ले या फिर इधर से गिन ले। तो इसमें आप देखोगे अल्फा पे एक मेथिल, अगर यहाँ से भी गिनते हैं तो एक मेथिल आ रहा है और इसको नंबर अगर हम ऐसा देंगे तब भी मेथिल आ रहा है। इस वजह से इसका नाम जो हो जाएगा अल्फा मेथिल। अल्फा मेथिल, अब इसका जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, प्रो अल्फा मेथिल प्रोपेनॉल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग आईयूपीएसी नामकरण पद्धति। तो आईयूपीएसी नामकरण पद्धति जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है और एग्जाम के दृष्टि से और पढ़ाई की दृष्टि से आईयूपीएसी नामकरण पद्धति जो है आवश्यक है, जिसका जानकारी हमको रखना चाहिए। तो जो है आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार एक हम नियम पहला ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो है क्या करते हैं, जैसे एल्केन, जो एल्केन होता है ना, एल्केन के ई को हटा दिया जाता है और उसके जगह आईयूपीएसी पद्धति में ई को हटा करके उसके जगह जोड़ जाता है एल। जिस प्रकार से एल्कोहल में ओएल जोड़ा जाता है ना, उसी प्रकार इसमें जोड़ा जाता है एल। तो ये हो जाएगा एल्के नल। इस प्रकार से एल्के नल हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देखोगे, उदाहरण के लिए देखिए जैसे CH3CHO, तो यहाँ पास आप देख रहे होंगे ये जो है क्या हो जाएगा, एथेनल। इसका नाम हो गया एथेनल। उसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल CH3CH2CHO, 3 कार्बन वाला जो एल्केन होता है उसका नाम होता है प्रोपेन। तो यहाँ पास एल्डिहाइड है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। हाँ। अब देखिए अगर मान लो कोई लंबी श्रृंखला वाले जो है लग जाते हैं, तो लंबी श्रृंखला वाले चैन के लिए जो है हम लोगों ने आईयूपीएसी पद्धति में नियम पढ़ा हुआ है। अगर लंबा और साखी श्रृंखला है तो उनके लिए क्या किया जाता है, संख्यांकन किया जाता है। कार्बन की संख्या को नंबर दिया जाता है। लंबा तथा शाखित के लिए
श्रृंखला के लिए संख्यांकन किया जाता है। और ये दूसरे पॉइंट में हम बताते हैं कहाँ से किया जाएगा, जहां से समूह लगा हुआ हो। क्योंकि आप देख रहे हो इस समूह पे एक कार्बन पहले से मौजूद है, तो वही जो है हमारा पहला कार्बन हो जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH, इस पे जो है मैं एक CH3 और लगा देता हूँ, CHO। तो पहला कार्बन जो है हमारा ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया। अब तीसरा आप इसको मान सकते हैं या इसे मान सकते हैं, किसी भी को आप जो है तीसरा मान सकते हैं। चलिए हम इसको तीसरा मान लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि दूसरे नंबर के कार्बन पे ये मेथिल जो है लगा हुआ है, इस वजह से इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेन। तो यहाँ पास हो जाएगा प्रोपे, एल्डिहाइड होने की वजह से प्रोपेनल, ये हो गया प्रोपेनल। आइए और कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH2, इस कार्बन से जो है एक एल्डिहाइड लगा लेते हैं। इधर लगा हुआ हाइड्रोजन, दोनों ओर एक एक हाइड्रोजन। तीसरे नंबर पे और लगा लेते हैं मेथिल, और इधर लगा हुआ है एक और मेथिल। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पास फंक्शनल ग्रुप पहला यहाँ लगा हुआ है, तो यहीं से हम नंबर देना चालू करेंगे। तो आप देखिए सबसे लंबी श्रृंखला, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसमें आ रहा है ये 4। परंतु हम इसको कर रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ तक करेंगे तो 5वां, या फिर आप कर सकते हो यहाँ तक 5वां। तो हम चलिए इसको करते हैं पहला, ये हो जाएगा दूसरा कार्बन, ये हो जाएगा तीसरा, ये चौथा और ये हो गया 5वां। तो आप देख रहे हैं दूसरे नंबर के कार्बन पे किस प्रकार से दूसरे नंबर के कार्बन पे 2 कार्बन वाला जो होता है एथेन होता है, परंतु यहाँ एक हाइड्रोजन की कमी होने की वजह से ये जो है एक एथिल मूलक है। इस वजह से इसका नामकरण के समय हम ऐसा कर सकते हैं 2 एथिल। देखिए दूसरे नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है एथिल, इस वजह से 2 एथिल। और चौथे नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है मेथिल, 2 एथिल, 4 मेथिल, 2 एथिल, 4 मेथिल। अब 5 कार्बन वाला क्या होता है, पेंटेन, और एल्डिहाइड लगे होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा पेंटेनल। इस प्रकार से IUPAC नाम लिखा जाता है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिस पे डबल बॉन्ड लगा हो। CH3 CH, यहां लगा देते हैं डबल बॉन्ड, CH2 CHO। अब यहाँ पास आप देखिए ये तो जो है हमारा पहला कार्बन हो गया, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो नामकरण में आप देखोगे क्या देखते हैं, इस नामकरण के अंतर्गत आप देखेंगे ये जो है 5 कार्बन वाला जो है एक पेंटेन होता है, मगर ये एल्डिहाइड होने की वजह से ये क्या है, पेंटेनल। तो इसमें जो है हम देखेंगे इसका नामकरण इस प्रकार से किया जाता है पेंट। अब 3 तीसरे नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड होने की वजह से इन, मैंने नामकरण में पहले ही बताया है डबल बॉन्ड के लिए इन लगाया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाया जाता है करके। तो यहाँ पास डबल बॉन्ड के लिए मतलब तीसरे नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है 3 इन 1 अल। देखिए पहले नंबर के कार्बन पे लगा हुआ एल्डिहाइड, इस वजह से पेंट 3 इन 1 अल, ये जो है इसका IUPAC नामकरण है। अब आइए देखते हैं कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड ऐसे एल्डिहाइड होते हैं जिनके एल्डिहाइड समूह जो है वो डायरेक्ट किससे जुड़े रहेंगे, एक चक्री जो बेंजल्डिहाइड वगैरह जो होते हैं ना, उस
प्रकार के समूह से जुड़े हुए, उस प्रकार के कार्बनिक यौगिक से जुड़े हुए रहेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे यहाँ पास बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन रिंग होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो इसका नाम जो है क्या है, बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक दूसरा हाइड्रोकार्बन लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पास CHO और यहाँ लगा हुआ है OH। तो देख पा रहे होंगे दूसरे नंबर पे इसका एक तो सामान्य नाम है सैलसियल्डिहाइड। अगर एक बेंजीन ग्रुप बेंजीन के साथ एल्डिहाइड और एक OH लगा हो तो उस कंपाउंड को हम लोग सैलसियल्डिहाइड कहते हैं। परंतु IUPAC नामकरण पद्धति के अनुसार आप देखोगे पहला कार्बन तो ये हो गया। अब पहला कार्बन के बाद आप देखोगे दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है OH। इस वजह से इसका नाम जो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इस एग्जाम्पल के अंतर्गत एक और CHO लगा हुआ है, एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है, और इसी में एक ईथर वाला समूह जैसे CH3 लगा देते हैं। तो इसमें आप देखोगे क्या देखते हो, इसका नाम जो है, इसका सामान्य नाम मेटा एनसेल्डिहाइड भी कहा जाता है, परंतु IUPAC नाम के अनुसार इसे जो है 3 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, 3 मेथॉक्सी बेंजल्डी यहाँ पर बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाता है। तो आप जो है देखेंगे कुछ किस प्रकार से इनको हम जो है मेटा बोल रहे थे, किस प्रकार से पैरा बोल रहे थे, तो उनको भी एक तरीका होता है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे एक बेंजीन है तो ऊपर का भाग और नीचे के भाग को पैरा पोजीशन कहा जाता है। एक बेंजीन रिंग में ऊपर और नीचे वाले भाग को पैरा पोजीशन कहा जाता है। ये भाग और ये भाग को आर्थो पोजीशन कहा जाता है। अगर कोई भी समूह लगा हो या फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसको उस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये वाला पोजीशन पे लगा हो तो उसको हम मेटा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको कहा जाता है पैरा, इसको कहा जाता है ऑर्थो और इसको कहा जाता है मेटा। और उसको सामान्य स्मॉल p, स्मॉल o और स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके लिए भी जो हम एग्जाम्पल के तौर पे एक देख लेते हैं। देखिए यहाँ CHO और नीचे लगा हुआ है नाइट्रो। इसमें आप देख पा रहे हो तो ये पोजीशन जो है आप इसमें यहाँ से देख लिए P मतलब पैरा, तो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है नाइट्रो, तो इस वजह से P नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आने वाले समय में हम आपको और बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।